एक्चुअली संगम पांडे जी है समीक्षक जब ये नाट्य संग्रह नाट्य विद्यालय में विमोचन हुआ इसका दो नाटक कॉमेडी का और ये वाला, तो उन्होंने ये बोला था कि ये आज के समय का आधे अधूरे है। तो जब लोगों ने नहीं उठाया फिर मैंने ही उठा लिया, मुझे लगा बता ही देते हैं क्या है। तो मुझे मालूम नहीं इनके मुंह से निकला, इसका मतलब उन्होंने कहीं कुछ थोड़ा सच्चाई उसमें देखी होगी कि शायद वो कमोबेश उस तर्ज पर या उस लाइन पे आज के समय का आधे अधूरे है। तो अजीब दास्ता आज के समय का आधे अधूरे कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, कहीं पहले भी रंग समीक्षकों ने कहा होगा उसका। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि ये बच्चे हैं, एक्चुअली ये मैच्योर बच्चे हैं, सब मैच्योर प्ले उठाना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और क्योंकि इनके साथ मैं ज़्यादातर लोगों के साथ बनने की दुनिया कर चुका था, तो मुझे लगा कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और ये तैयार किया। मैं इनका परिचय करा देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ और सुभाष जी की भी बात करूँगा मैं। तो ये जो है मोनाली है। नमस्कार, मेरा नाम मैं मोनाली के किरदार में थी और मेरा नाम कविता है। मैं ब्रदर कुमार। नमस्कार, मैं निखिल अप्पू और आदित्य के किरदार में। नमस्कार, मैं निकिता कराए जानकी के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम नदेशा है और मैं सुरभिका की धारने वाली थी। नमस्कार, मेरा नाम टेकचंद है और प्रदीप और अनुराग के रूप में मैं। ये एक्चुअली किरदार नहीं प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति का आधे अधूरे में जिक्र किया गया है कि एक जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो इसी तरीके का है, चाहे वो भेष बदल ले चाहे कैसा भी कर दे, यही आधे अधूरे में भी है। तो आज के परिवेश में बॉम्बे की ट्रू स्टोरी है। मैं दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा। एक दोस्त के बच्चे एक्चुअली इसके साथ लिखना शुरू किया था मैंने, इस बच्चे के साथ। मतलब ये एक बच्चा है मेरे दोस्त का जो एक्चुअली वहाँ एडमिट सेंटर में एडमिट है, अभी भी एडमिट है। और उनका कायदा है कि 6 महीने तक आप बच्चे को देख नहीं सकते हैं। और अगर थाने में चले जाएंगे, सरकारी में तो अलग व्यवस्था, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो एक्चुअली पैसे लगते हैं। तो उसी का जिक्र था। तो उसके बाद फिर स्टोरी बनती चली गई और फिर वो डेवलप होती चली गई, फिर वो धीरे धीरे जो है यहाँ तक पहुँच गई। तो ये तैयार तो इन बच्चों के साथ कर लिया, अब समस्या ये करे कहाँ। तो कई सारे में बात कर रहे थे कि अचानक जो है तो वागेश जी पंडित की दुल्हनिया मेरे साथ काम कर रहे थे, प्रताप जी हैं, इन्होंने बोला कि भाई गाजियाबाद में आप करते नहीं, आपको बड़े हॉल चाहिए। आपको क्या ऐसा तो कहीं पता ही नहीं है, तो बड़े हॉल में बाद में करेंगे, सबसे पहले गाजियाबाद में ओपन करेंगे। पहला जब भी नाटक करूँगा गाजियाबाद में ओपन करूँगा। तो सुभाष जी बड़े प्यारे इंसान है, बहुत मजबूरी इंसान है, और ये भी अभिनेता ही है मेरी नज़र में, क्रिएटिव पर्सन ही दिखाया वीडियो वगैरह। तो इन्होंने बिल्कुल जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, आपको आ जाइए। और मैंने 1 हफ्ते पहले ही डेट मतलब 1 हफ्ते पहले बात की और ये होगा कि 20 तारीख कर लीजिए। तो सुभाष जी के लिए जरूर, और हिंदी भवन के लिए ललित जी और उनकी जो टीम है सबके लिए एक बार जरूर जोरदार कला के संरक्षण के लिए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि हम प्रोडक्शन का कैसे खर्च कर लें, कैसे कर लें, बना लें, लेकिन हॉल तो हमें चाहिए होता है। और मैं ज़्यादातर सोशल इशूज़ में ही लिखता हूँ और बाकी लिख नहीं पाता हूँ, उतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं कि ज़्यादा दूसरे के नाटक लिखूँ। तो मैक्सिमम 99% मेरे जो 3 नाटक संग्रह हैं उसमें सारे सोशल इशूज़ में हैं, और ये भी एक सोशल इशूज़ में था। हम लोग बैक जो मेरी नेपथ्य की टीम है उससे मिला देता हूँ, वागेश जी उसमें ही है, उनके साथ प्रोडक्शन में संभाल लेते हैं। जी सर, बुला रहा हूँ, पहले अपनी टीम से बुला दूँ। ये प्रताप जी हैं, वागेश जी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वागेश जी ने बुलाया, मेरी आदर है और उनके सहयोग से कर रहा था। मैं जीपीएस करालाइज से जब उठा तो इनके सहयोग से एसकेपी की तरफ से फिर मैंने जो है 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और बिस्तर छोड़कर मेरी रंगमंच की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को पिछले साल। तो इनके सहयोग से और निर्देशन में मुझे सहयोग करी थी साक्षी। आइए साक्षी जी, ये प्रशिक्षित हैं मेरे साथ सहयोग करने के लिए, इन्होंने पूरे निर्देशन में सहयोग किया। और संगीत में, म्यूजिक में जो है अभिजय हैं, उनको जो नहीं गा सकते हैं, बड़ा खूबसूरत म्यूजिक करते हैं अभिजय मिश्रा, और ट्रेनिंग करें भी यही कर रहे थे। और अब जो है तो मेरे जो और जो कॉस्ट्यूम थे, जो मेकअप था, बाकी सब जो है संभाल रहे थे, सबके साथ में मिलके। तो एक हैं विजय लक्ष्मी जी, कहाँ है, आइए। और रीतू जी, रीतू शुक्ला जी, आइए 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 आइए।
इसमें रहस्य ये है कि डॉली जी प्रताप जी की वाइफ है और नीतू जी मेरी वाइफ है। तो पत्नियों के सहयोग की वजह से उन्होंने छोड़ा हुआ है, हम दोनों को छोड़ा हुआ, जाओ तथास्तु नाटक करो है। हाँ और सॉरी साक्षी की वाइफ है। हम लोग अपनी पत्नियों के साथ लेके चलते हैं, आप लोग के साथ लेके ही चलिए, नहीं तो फिर वो समझते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तादाद में